जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी घड़ी की जो जो दीवार पर नहीं टंगी है, बल्कि जमीन के भीतर खामोशी से टिक टिक कर रही है। हाँ, और इस घड़ी की सुइयां कोई आम सुइयां नहीं है, राइट? ये दो बहुत ही प्राचीन समाधियां हैं। बिल्कुल, एक ऐसा रहस्य जो मतलब सदियों से जमीन के नीचे करवट ले रहा है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अंजार नाम का एक ऐतिहासिक शहर है। अंजार। हाँ, तो इस शहर के बीचों बीच दो समाधियां हैं जो अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, मतलब वो एक जगह रुकी हुई नहीं है, वे लगातार एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है। एक समाधि हर साल सिर्फ एक तिल, जो तिल का दाना होता है ना, बस उसके आकार जितनी खिसकती है। और दूसरी ठीक उसके बगल में एक जौ के दाने के बराबर उसकी तरफ बढ़ रही है। और यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि स्थानीय लोगों का एक बेहद दृढ़ विश्वास है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जिस दिन ये दोनों समाधियां खिसकते हुए आपस में पूरी तरह टकराएंगे ना, तो क्या होगा? तो उस दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा, यानी कलयुग की समाप्ति और एक ऐसा प्रलय जिसे हम अपोकलिप्स कहते हैं, उसका आना तय है। बाप रे! लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खौफनाक ब्रह्मांडीय घड़ी के नीचे आखिर दफन कौन है? जब हम इन पत्थरों के नीचे छिपे इतिहास को कुरेदते हैं तो पता चलता है कि एक समाधि कच्छ के इतिहास के सबसे खूंखार और बेरहम डाकू जैसल जाडेजा की है। हाँ, एक कुख्यात लुटेरा। और ठीक उसके बगल में जो दूसरी समाधि है वो एक परम पवित्र संत सती तोरल की है। तो आज हम इसी रहस्य की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी सफर के लिए तैयार हो जाइए। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट इतिहास और तथ्य सीजन 2 एपिसोड 17 में। इस डीप डाइव का मकसद ये समझना है कि आखिर एक निर्दयी लुटेरा और एक आत्मज्ञानी संत मौत के बाद भी एक साथ क्यों जुड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी तिलिस्म में नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। हमें 14वीं से 16वीं शताब्दी के कच्छ में वापस जाना होगा। ठीक है, चलते हैं। तो ये जो जेसल जडेजा था, ये कोई जन्म से डाकू नहीं था। वो डेडा राजवंश का एक राजपूत था। एक ऐसा समाज जहां सम्मान और जमीन यानी जागीर ही सब कुछ होते थे। जागीर का बहुत महत्व था उस वक्त। बिल्कुल, लेकिन उसके अपने सगे भाइयों ने उसे उसके हिस्से की जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। ओहो! और यहीं से बदले की वो आग भड़की जिसने पूरे कच्छ को जलाकर रख दिया। अपने ही परिवार से मिले इस धोखे ने मतलब उसे इतना कड़वा कर दिया कि उसने समाज, कानून और धर्म सबके खिलाफ बगावत कर दी। सही कहा। उसने कजाली के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया और देखते ही देखते वो इतना क्रूर हो गया कि लोग उसके नाम से कांपने लगे। उसे एक नया नाम मिला, कच्छ जो कालो नाग। कच्छ का काला नाग। हाँ, और ये खौफ सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं था। पैसे और संपत्ति के लालच में अंधा होकर उसने अपनी सगी बहन और अपने छोटे से मासूम भांजे तक का कत्ल कर दिया था। ओ, ये तो बहुत ही भयानक है। इंसान तो छोड़िए, अगर उसके रास्ते में कोई बेजुबान जानवर या पक्षी भी आ जाता तो वो अपनी तलवार से उसे भी काट डालता था। बिल्कुल, तीर्थयात्री हों या शादी की बारातें, कोई भी उसके कहर से सुरक्षित नहीं था। उसके शब्दकोश में गुनाह, जिसे हम सिन कहते हैं, या दया यानी मर्सी, इन शब्दों के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर हम आज के आधुनिक नजरिए से देखें तो जैसल जाडेजा किसी बेहद खतरनाक कार्टेल लीडर या एक साइकोपैथ जैसा था। हाँ, एकदम साइकोपैथ। मतलब जिनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं होती। कार्टेल की दुनिया में जो सबसे खूंखार हत्यारे होते हैं उनकी हिंसा हमेशा गुस्से से नहीं आती, वो एक संवेदनहीनता होती है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे इंसान के जीवन में किसी संत का प्रवेश कैसे हो सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। जब इंसान सामाजिक नियमों से पूरी तरह आजाद हो जाता है तो उसका अहंकार ही सब कुछ बन जाता है। और यही अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, जैसल की सबसे बड़ी कमजोरी बना। अच्छा, कैसे? एक दिन जैसल की भाभी ने उसके उसी अहंकार पर सीधा वार कर दिया। उन्होंने उसे एक ताना मारा। अरे, भाभी ने क्या कहा? भाभी ने कहा कि अगर वो खुद को इतना ही बड़ा शूरवीर समझता है तो औरतों और कमजोरों पर रौब क्यों जमा रहा है। उसने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो काठियावाड़ के काठी राजपूत राजा सांसाथिया से उनकी 3 तोरी चीजें छीन कर लाए। 3 तोरी चीजें मतलब वो क्या थी? वो 3 चीजें थीं। तोरी घोड़ी, जो एक बहुत दिव्य घोड़ी थी, तोरी तलवार, एक चमत्कारी हथियार, और सबसे बड़ी बात, तोरी नार यानी राजा सासाथिया की पत्नी सती तोरल।
बाप रे, किसी की पत्नी को छीन लाने की चुनौती जैसल जैसा अहंकारी इंसान तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया होगा। बिल्कुल नहीं। उसका ईगो इतना हर्ट हुआ कि वो उसी वक्त अपना घोड़ा उठाकर काठियावाड़ की तरफ निकल पड़ा। लेकिन राजा सासाथिया और सती तोरल कोई आम लोग तो थे नहीं जिन्हें आसानी से लूटा जा सके, राइट? एकदम सही। यहाँ हमें तोरल और साचाथिया का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। तोरल बचपन से ही अध्यात्म के रास्ते पर थीं, लेकिन जब उनकी शादी राजा साचाथिया से हुई तो साचाथिया पहले बहुत बुरी आदतों का शिकार था। मतलब शराब और अय्याशी वगैरह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तोरल ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से साचाथिया को एक दर्शन दिखाया, मतलब एक ऐसा विजन दिखाया जिसने उसकी दुनिया पलट दी। कैसा विजन था वो? उस विजन में साचाथिया को अचानक हर इंसान, चाहे वो कोई खूबसूरत नर्तकी हो या कोई भी, सिर्फ हड्डियों के ढांचे के रूप में दिखने लगा। मतलब स्केलेटन दिखने लगे। ओह, ये कितना गहरा मनोवैज्ञानिक झटका रहा होगा। है ना? जब हर चेहरे में कंकाल नजर आने लगे तो वासना और लालच तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सच है। और इसी झटके ने साचाथिया का हृदय परिवर्तन कर दिया। वो सुधरकर एक महादानी बन गया, मतलब सुप्रीम डोनर, जिसने अपना सब कुछ दूसरों की सेवा में लगा दिया। अब इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ ये संत दंपत्ति अपने आश्रम में बैठे हैं और दूसरी तरफ जेसल जाडेजा उन्हें लूटने के इरादे से रात के अंधेरे में वहां पहुंचता है। हाँ, वो चुपचाप तोरी वुड़ी चुराने के लिए तबेले में घुसता है और छिप जाता है। और तभी एक ऐसी घटना होती है जो शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। अंधेरे में आश्रम का एक सेवक घोड़ी को बांधने के लिए तबेले में आता है और वो अनजाने में जमीन पर लोहे का एक मोटा खूंटा यानी एक भारी पेग गाड़ना शुरू करता है। और वो घूंटा सीधे जेसल की हथेली को चीरता हुआ जमीन में धंस जाता है। सोचकर ही दर्द हो रहा है। मतलब जेसल का हाथ जमीन के साथ बुरी तरह बिंध चुका था। और यहाँ हमें जेसल की उस भयानक सहन शक्ति का प्रमाण मिलता है। बिल्कुल, जिसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। हाँ, खूंटा हथेली के आर पार हो गया, लेकिन उसने दर्द को दबाया और उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या शारीरिक दर्द एक ऐसे आतंकवादी दिमाग वाले इंसान पर असर ही नहीं करता था? असर तो करता है, लेकिन जेसल का लक्ष्य उसके दिमाग पर इतना हावी था कि उसने अपनी चेतना को उस शारीरिक दर्द से पूरी तरह अलग कर लिया था। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। फिर बाहर सत्संग चल रहा था। जब वो खत्म हुआ और प्रसाद बांटा गया तो कुछ प्रसाद बच गया। हाँ, तो साथिया को समझ आ गया कि आश्रम में कोई है जिसने प्रसाद नहीं लिया है। वो खुद ढूंढते हुए तबेले में पहुंचे और उन्होंने जेसल को खून में लथपथ देखा। अब यहाँ मुझे थोड़ी हैरानी होती है। कोई भी संत ऐसे खूंखार चोर को अपने तबेले में रंगे हाथों पकड़े तो वो उसे सजा क्यों नहीं देता? क्योंकि साथिया अब एक आम इंसान नहीं थे, वो एक पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने बिना किसी क्रोध के वो लोहे का खूंटा जेसल के हाथ से बाहर निकाला और बड़े शांत भाव से पूछा कि वो यहाँ क्या करने आया है। और जेसल ने कह दिया कि वो तोरल लेने आया है। हाँ, और साथिया का एक कड़ा नियम था कि उनके आंगन से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। उन्होंने तुरंत उसे तोरी घोड़ी और तलवार दे दी। समस्या है क्या? अगर हम आज के नजरिए से देखें तो अपनी पत्नी को किसी डाकू को सौंप देना, क्या वो कोई संपत्ति थी? ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसे इतिहास में वैराग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। साथिया के लिए ये संसार के मोह से मुक्त होने की परीक्षा थी। अच्छा, डिटैचमेंट। और सबसे बड़ी बात, तोरल ने इसका कोई विरोध नहीं किया। वे मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी, क्योंकि वो जानती थीं कि ये विधि का विधान था। उस पापी को सही रास्ते पर लाने का यही एक तरीका था। ये वाकई उस सोच को बदल देता है। अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जेसल तोरल को लेकर कच्छ लौटने के लिए नाव से समुद्री रास्ता चुनता है। और रात के समय बीच समंदर में एक भयंकर तूफान आ जाता है। हाँ, तूफान यानी टेम्पेस्ट। मौत से कभी ना डरने वाला जेसल पहली बार खौफ से कांप उठता है, क्योंकि समंदर पे तो उसका कोई कंट्रोल नहीं था ना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ नाव के उसी कोने में सती तोरल ईश्वर की भक्ति में बिल्कुल शांत बैठी हैं। उनकी दिव्यता, उनकी डिवाइन ऑरा से तूफान उन्हें छू भी नहीं पा रहा था। और इसी पल जेसल का सारा ईगो, सारा अहंकार टूट जाता है। वो घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है। तब तोरल उससे अपने पापों का पछतावा करने को कहती हैं। पछतावा मतलब रिपेंटेंस। रिपेंटेंस। तोरल उससे कहती हैं, पाप तारो प्रकाश जाडेजा, मतलब अपने पापों को रोशनी में लाओ और धर्म को अपनाओ। हाँ, जेसल अपने सारे गुनाहों का कन्फेशन करता है और कहते हैं कि चमत्कारिक रूप से तूफान वहीं शांत हो जाता है। एक खूंखार डाकू मर जाता है और एक परम भक्त का जन्म होता है।
इसके बाद जैसल अंजार आकर संत बन जाता है। जो लोग कल तक उसे डरते थे अब वो उसे ताने मारते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन जैसल सब सहता है और लोगों के कपड़े धोता है। समाज की परीक्षा तो चलती रहती है। एक बार गांव के एक व्यापारी सादिर सेठ ने आश्रम में राशन देने के बदले एक घिनौनी शर्त रख दी। हाँ, उसने कहा कि राशन तभी मिलेगा जब तोरल रात में अकेली उसके घर आएंगी। तोरल वहां गई भी, लेकिन जैसे ही सादिर सेठ ने उनकी रूहानी शक्ति देखी, वो बुरी तरह डर गया। उसका सारा लालच खत्म हो गया और उसे बहुत गहरा प्रायश्चित हुआ। प्रायश्चित यानी अटोनमेंट। अटोनमेंट। बिल्कुल। सादिर सेठ का पछतावा इतना गहरा था कि उसने अपनी आखिरी मांग रखी। क्या मांग थी वो? उसने कहा कि उसकी समाधि मंदिर के दरवाजे पर बने, ताकि जो भी लोग दर्शन करने आएं, वो उसके पाप धोने के लिए उस पर पैर रखकर अंदर जाएं। ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन समाज का मानता है। लोगों ने जैसल की आध्यात्मिकता पर भी शक किया। हाँ, उन्हें चुनौती दी गई कि अगर वो सच्चे संत हैं, तो पत्थर की नंदी, जो बैल की मूर्ति होती है, उसे अपने हाथों से घास खिलाकर दिखाएं। और जैसल ने अत्यंत शांत मन से उस मूर्ति को घास खिला भी दी। लेकिन इस दिखावे से जैसल का इस संसार से पूरी तरह मोहभंग हो गया। और उन्होंने अंजार में जीवंत समाधि लेने का फैसला किया। जीवंत समाधि, जिसका मतलब है लिविंग एंटूममेंट, यानी अपनी इच्छा से जिंदा ही जमीन के भीतर दफन हो जाना। जब जैसल समाधि ले रहे थे, तोरल दूर थीं, लेकिन ध्यान में उनकी आवाज सुनकर वो वापस लौट आईं। और उन्होंने भी बिना किसी संकोच के ठीक जैसल के बगल में समाधि ले ली। यहां तक कि वो तोरी घोड़ी भी वहीं प्राण त्याग कर दफन हो गई। और आपको पता है, 2001 के कच्छ भूकंप में पूरा अंजार तबाह हो गया था। कंक्रीट की दीवारें गिर चुकी थीं, लेकिन जैसल और तोरल की मूल समाधि और उस पर खड़े श्रद्धालुओं को एक खरोंच तक नहीं आई। ये आस्था और विज्ञान का एक अजीब संगम है। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? ये कोई रोमांस नहीं है, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की कहानी है। बिल्कुल। आज ये जगह किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था का केंद्र है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान इतना बड़ा पापी नहीं होता कि वो सुधर न सके। बस उसे सच्ची राह दिखाने वाली एक पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। सही कहा। और अंत में हम सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहते हैं। 1957 और 2001 के भूकंप के दौरान लोगों ने इन समाधियों को एक दूसरे से टच होते हुए महसूस किया था। ये सोचने वाली बात है। क्या इन खिसकती हुई समाधियों का रहस्य सिर्फ जियोलॉजिकल या भूगर्भीय है, या फिर सच में ये किसी ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक घड़ी का इशारा है जो उस दिन का इंतजार कर रही है जब दुनिया अपनी आखिरी सांस लेगी? ये तो शायद वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और अद्भुत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए हमारे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।